रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिजदे करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बस सिजदे में कसरत से दुआ किया करो। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगा कि या अल्लाह, तेरा यह बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वक्त पर नमाज पढ़ना है। ऐ अल्लाह, मेरी गिरफ्त न फरमा और मुझे माफ़ फरमा इन बातों के लिए जो मैंने दानिश्ता या नादानिश्ता कही है, और जो अच्छी बातें न थी, इससे अल्लाह मुझसे खफा न हो और मुझसे राज़ी हो जा। आमीन। अल्लाह माफ़ी, अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह साफ़ी, अल्लाह तू ही सफ़ा देने वाला है, मुझे सेहत अता फरमा दे। अल्लाह काफ़ी, अल्लाह तू ही मेरे लिए हर मुश्किल में काफ़ी है। फ़कीर की बात, गम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नर्म कर देता है। अगर गम न होते तो इंसान पत्थर ही रहता। अखलाक एक दुकान है और ज़ुबान एक ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। या रब, वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला न टूटे, वह रहमत अता कर जो हमेशा जारी रहे, वह रास्ता अता कर जो तेरी तरफ जाता हो, वह कामयाबी अता कर जो तकब्बुर से पाक हो, वह रिज़्क़ अता कर जिसमें बरकत हो। अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफ़ात से बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।